my dear Flipkart sellers, welcome to my channel Minj Ecom. My dear friends, आज के जो वीडियो हम बहुत स्पेशल फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए है, जो अक्सर मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए. माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बेस्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग सर्च कीवर्ड्स फॉर फ्लिपकार्ट कैटलॉग. बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को कंफ्यूज होते देखा. बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सही कीवर्ड लिखने का फॉर्मेट जब कैटलॉग आप बनाते हैं क्या फॉर्मेट है. तो इसी चीज पे आज हम डिस्कस करेंगे. माय डियर फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो सर्च कीवर्ड के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन जानेंगे और सर्च का एल्गोरिदम क्या होता है और करेक्ट फॉर्मेट क्या है. तो इन्हीं टॉपिक्स पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं. इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें कीवर्ड के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल सिंपल वर्ड है. सर्च कीवर्ड का मतलब यह होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को अगर आप सर्च करते हैं तो यूजर्स क्या वर्ड यूज करते हैं उस प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए या उस पर्टिकुलर सर्विस को सर्च करने के लिए यूजर या आप किस वर्ड से सर्च करते हैं. जो वर्ड आप यूज करते हैं वही सर्च कीवर्ड है. इसी में हम डिटेल जानकारी आज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्टली होता है. अगर आप टाइप ऑफ सर्च कीवर्ड की अगर आप बात करें तो इसमें बहुत सारे टाइप ऑफ सर्च कीवर्ड्स हैं. हालांकि डिजिटल मार्केटिंग का जो वीडियो मैंने बनाया है इसी चैनल पे, तो उसमें टाइप ऑफ सर्च कीवर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है. लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो गूगल सर्च इंजन के लिए जो सर्च कीवर्ड यूज करते हैं, उस सर्च कीवर्ड का जो एल्गोरिदम और इस जो अभी मैं फ्लिपकार्ट जो सेलर्स के लिए स्पेशली जो बनाने वाला हूं, जो फ्लिपकार्ट सेलर्स जो यूज करते हैं एल्गोरिदम सही जो करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है उसी पे डिस्कस करने वाले हैं. तो टाइप्स ऑफ कीवर्ड पे उतना मैं फोकस नहीं करना चाहूंगा, जैसे कि शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, फ्रेश कीवर्ड्स, एवरग्रीन कीवर्ड्स, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स होते हैं, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स होते हैं, जियो टारगेटेड कीवर्ड्स, एलएसआई कीवर्ड्स और इंटेंट टारगेटेड कीवर्ड्स. इन कीवर्ड्स को अगर आप डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप अपने वेबसाइट के लिए अगर सर्च कीवर्ड समझना चाहते हैं कैसे क्या होता है, तो उसके लिए आपको इन जो टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं उनको जानना जरूरी है. लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट वेबसाइट के लिए आप किस तरीके के जो सर्च कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, उसी चीज पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो उससे पहले समझना पड़ेगा हमें कि जो फ्लिपकार्ट में जो सर्च करने का जो एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है. जो सर्च एल्गोरिदम बेसिकली दो तरीके के होते हैं. जो स्पेशली अगर मैं फ्लिपकार्ट जो वेबसाइट की अगर मैं बात करूं, तो एक सर्च टर्म होता है एग्जैक्ट सर्च टर्म, एग्जैक्ट मैच सर्च, और जो एक होता है पार्शियल मैच सर्च. तो एग्जैक्ट मैच सर्च का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करते हैं, अगर रेड शर्ट फॉर मैन, तो अगर कोई भी सर्च इंजन या कोई भी वेबसाइट केवल अगर रेड शर्ट फॉर मेन ही दिखाए, इसका मतलब वो एग्जैक्ट मैच सर्च एल्गोरिदम पे काम कर रहा है. और दूसरा जो एग्जांपल्स देख सकते हैं, रेड कुर्ता फॉर गर्ल्स. इस तरीके अगर आप लिख रहे हैं वही रिजल्ट आपको अगर मिल रहा है, इसका मतलब वो जो वेबसाइट है एग्जैक्ट मैच सर्च कीवर्ड एल्गोरिदम पे काम कर रहा है. अगर हम दूसरा देखें पार्शियल मैच सर्च, इसका मतलब ये होता है जस्ट जब मैंने पहले एग्जैक्ट मैच सर्च जो एल्गोरिदम है, एग्जैक्ट मैच सर्च कीवर्ड जो था रेड शर्ट फॉर मेन, उसी को अगर हम बात करें पार्शियल मैच सर्च जो एल्गोरिदम में कैसे वर्क करेगा. अगर हम शर्ट फॉर मेन अगर आप सर्च करते हैं तो इसमें कैसे वर्क करेगा. इसमें वर्क ऐसे करेगा कि हो सकता है अगर शर्ट फॉर मेन अगर आप सर्च करेंगे तो रेड शर्ट भी दिख सकता है, व्हाइट शर्ट भी दिख सकता है, मतलब हर एक कलर के शर्ट दिख सकते हैं. अगर आप कुर्ती फॉर गर्ल्स अगर आप टाइप करते हैं तो हो सकता है रेड कुर्ती भी दिख जाए, व्हाइट कुर्ती भी दिख जाए. मतलब जिस जो प्रोडक्ट अगर कुर्ती वर्ड लिखा हो, गर्ल्स लिखा हो, तो इसके रिलेटेड जितने भी अगर प्रोडक्ट्स हैं या सर्विस हैं तो वो शो करेगा. तो इस जो एल्गोरिदम इस तरीके जो फॉलो करता है उसको पार्शियल मैच सर्च कहते हैं.
अभी हमने बताया कि ये जो एग्जैक्ट मैच सर्च और पार्शियल मैच सर्च जो एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, इसका जो बताने का जो मेरा कुछ मकसद था उसको मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूं, जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि मैं क्यों एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। सो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनकरेक्ट फॉर्मेट सर्च कीवर्ड में अक्सर बहुत लोगों से मैंने सुना है कि नहीं, जो करेक्ट फॉर्मेट ए होता है, इनकरेक्ट फॉर्मेट ए होता है। तो इनकरेक्ट फॉर्मेट में दिखा रहा हूं, जैसे कि रेड शर्ट फॉर मेन, कोई भी स्पेस नहीं है। उसी तरीके जो शर्ट फॉर मेन, ए भी एक फॉर्मेट अगर कहें, कोई भी कोई भी व्यक्ति ऐसे कोई सर्च करता है क्या? फ्लिपकार्ट में कहें या अमेजोन में कहें या फिर किसी भी सर्च इंजन में ऐसा कोई सर्च करता? नहीं करता सर्च। लेकिन आप सोचते होंगे कि ऐसे अगर मैं टाइप करूंगा फिर भी जो फ्लिपकार्ट में कुछ ना कुछ रिजल्ट शो करता है। क्यों? इसका रीजन ये है कि जो फ्लिपकार्ट का जो एल्गोरिदम, जो सर्च एल्गोरिदम और जो पार्शियल मैच एल्गोरिदम पे वर्क करता है, लेकिन फिर भी वो करेक्ट फॉर्मेट नहीं है। उससे क्या होता है, अगर आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि एग्जैक्ट रिजल्ट आपको नहीं दिखता है। अगर आप रेड शर्ट फॉर मेन अगर आप सर्च करेंगे विदाउट स्पेस, तो उससे क्या होगा कि आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स कुछ भी दिख जाएंगे। सिमिलर प्रोडक्ट्स कुछ भी दिख जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो आप एक इस तरीके का जो कीवर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो सही है, ऐसा नहीं है। करेक्ट फॉर्मेट इस तरीके से होता है, रेड शर्ट फॉर मेन। इसी तरीके से आपको सर्च कीवर्ड जब आप कैटलॉग बनाते हैं तो इसी तरीके का फॉर्मेट यूज करना है, शर्ट स्पेस फॉर स्पेस मेन। इसमें क्या होता है कि ये स्पेसिफिक रिजल्ट देता है। रिजल्ट आपको दोनों देगा, लेकिन अगर आप अपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर आप सर्च करवाना चाहते हैं तो बेस्ट जो फॉर्मेट है रेड शर्ट फॉर मेन, इस तरीके से आपको यूज करना है। एक और मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है जिसपे मैंने एक्सप्लेन करा है कि प्रैक्टिकली मैंने दिखाया है कि जब आप जो कैटलॉग एडिट करते हैं, तो वहां पे किस तरीके का जो सर्च कीवर्ड लिखने का ऑप्शन होता है, जैसे कि प्लस कर करके लिखते हैं अगर एडिट करते हैं तो, और अगर आप एक्सेल में लिखते हैं तो कॉमा कर करके लिखते हैं। तो यही एग्जैक्टली करेक्ट फॉर्मेट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एल्गोरिथम बताने का मेरा मकसद ये था कि कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि मैं इस तरीके से इनकरेक्ट फॉर्मेट अगर लिखता हूं फिर भी उसमें सर्च में दिखता है, तो उनका कहना था कि इसका मतलब ये भी सर्च कीवर्ड सही फॉर्मेट है। तो इसी की वजह से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करा कि जो फ्लिपकार्ट में जब इंटरनली सर्च करते हैं तो उसमें क्या होता है, पार्शियल मैच जो एल्गोरिदम उस पे भी वर्क करता है, जिससे कि अगर कोई भी कुछ सर्च करे तो उससे सिमिलर कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनको मिल जाए, जो बायर्स को या जो सर्च कर, इसीलिए कुछ ना कुछ वहां पे रिजल्ट दिख जाता है। लेकिन जो करेक्ट फॉर्मेट होता है, जो स्पेस देकर के यूज करते हैं, यही करेक्ट फॉर्मेट होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम जो अब होप कि आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन होगा कि जो कैटलॉग के रिलेटेड या फिर एक एग्जैक्ट सर्च कीवर्ड, या फिर आपको क्वेश्चन हो सकता है कि करेक्ट सही जो बेस्ट सर्च कीवर्ड कैसे सर्च करें, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाया हुआ है, या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए कुछ किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।